साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन दोस्तों। ये रिवीजन एडिशन जो है 2024 का, ये हम लोग पहले चलाते थे। रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी एग्जाम 2024 का ये क्वेश्चंस बैंक है दोस्तों, है ना। स्नातक और इंटर स्तरीय दोनों के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 का। टोटल इसमें 32 सेट्स हैं, जिसमें अभी तक आप लोगों को हमने कितना करा दिया है, तो टोटल अभी तक आप देखेंगे प्लेलिस्ट तो 24 तक हमने करा रखा है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज जो करने वाले हैं ये 25 नंबर का है, जो कब किया गया है 16/1/2021 में पूछे गए हैं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। टोटल हम लोग कंप्लीट सेशन करने वाले हैं, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अब डेली बेस पे चलेगी आपकी क्वेश्चन बैंक ये एनटीपीसी इंटर स्तरीय या ग्रेजुएशन स्तरीय हो, स्नातक स्तरीय। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, है ना। देखिए, रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि एनटीपीसी स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हुई है वो सेट नंबर 25 16/1/2021 में पूछी गई है। तो देखते हैं हम लोग इसमें प्रश्न क्या बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आता क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। उस रेलगाड़ी की नाम बताइएगा कौन सी है। तो आंसर बता देंगे, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। जो लगभग कितने 82 घंटे, कितने 82 आवर का ट्रैवल करती है, और वो कितने किलोमीटर, तो 4200 किलोमीटर की दूरी को ट्रैवल करती है ना। कहाँ से कहाँ तक, तो आपको बता दें ये डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच में ट्रैवल करती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में आपको बता दें दोस्तों, 2 पार्टों में ये सेशन कंप्लीट कराई जाएगी। एक पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, दूसरे पार्ट में जस्ट 1 से 2 आवर के बाद में दोस्तों 50 डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जरूर से जरूर देखिए, ये छोटे छोटे पार्ट में इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सहूलियत भरे देख सकते हो और फुल डिस्कशन के साथ होंगे, है ना। कुछ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो उसमें आप देखने में भी थोड़ी मन ये हो जाती है ना। तो इस कारण जो हम लोग शॉर्ट करके आपको बताएंगे, और 50-50 क्वेश्चन करके आप लोग को एक सेट को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किनको जाता है, किनको जाता है बताएंगे। तो आंसर बताइएगा। ये नाम है एम.एस. स्वामीनाथन, और इनका मृत्यु बता दें अभी हाल फिलहाल में 2023 में हुई है ना। इनको भारत रत्न भी दिया गया है 2024 में एम.एस. स्वामीनाथन को। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा, राइट आंसर सी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी फरवरी 1916 में कहाँ के उद्घाटन में समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो कहाँ पे हुए थे बताएंगे, 1916 में। तो आंसर बताएंगे 1916 में जो है दोस्तों, आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की वो जो थी असेंबल में गए थे ये, है ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट बताइएगा। यहीं पे जो आते हैं राजकुमार शुक्ल, और इनविटेशन देते हैं कहाँ के लिए, तो चंपारण के लिए, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लिए देते हैं कि 3 कठिया आंदोलन शुरू करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो थे मजदूरों पे अत्याचार किए जा रहे थे, उसके लेकर नील खेती के लिए, है ना। तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। तभी यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं सबसे पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष डैश में स्वेज नहर को खोल दिया गया, और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई, मतलब वर्तमान में जो मुंबई के संबंध को और अधिक मजबूती मिली, कब बताएंगे। तो आंसर्स क्या बताएंगे, 1869 को। आंसर्स ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर का निर्माण जो है 1869 में सिनाई प्राद्वीप के स्वेज जल संधि को काटकर किया गया था। स्वेज नहर की लंबाई जो है बता दें आपको 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की उत्तरी छोर पर पोर्ट सैयद पतन है ना, और स्वेज नहर की दक्षिण छोर पे जो है आपको बता दें पोर्ट स्वेज जो है स्थित है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इससे घटाने पर प्राप्त एक पूर्ण वर्ग हमें मिले। तो आइए हम लोग घटा के देख लेते हैं क्या घटेगा। तो आप देख रहे हैं 327 है, 300 के अप्रोक्सीमेटली कौन सा आता है, तो आपको बता दें 324 जो आता है ना दोस्तों, 324 या 18 का 2 बार गुना करेंगे तो आपके पास 324 आएगा। यानी हमें इसमें से कितने घटाने होंगे, 3 घटाने होंगे। 3 कहने का मतलब 3 और उसके बाद जितने जीरोज हैं उतने। तो कितने जीरोज हैं काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5,
तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 बिल्कुल, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का बी करेक्ट बन जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है कि डैश एक प्रसिद्ध तारा मंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारा मंडल को शिकारी मतलब द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। उस तारा का नाम बताइए क्या है? क्या नाम है बोल देंगे? कैसियोपिया, ड्रैका, ओरियन या फिर उर्सा मेजर। तो आंसर बताएंगे ओरियन नाम है इसका, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे बताएंगे। कह रहा है कि 3 संख्याएं ज्ञात करना है जिनके अनुपात 3, 4 और 5 के अनुपात में है। तो इनका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 7, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें वो 3 संख्याएं बताना है कौन कौन सी। जब HCF हमारे पास दे रखा है तो कैसे फाइंड करेंगे इसे? देखिए सीधे 7 और 3 में गुना करिए 21। इसी में है क्या 21? यस इसमें है। फिर 7 और 4 में गुना करिए 7 चौके 28 भी है। फिर 7 और 5 में गुना करिए 7 5 35 भी है। तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस एक ही फुलफिल कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई आदमी 20 पुस्तक इतना 1800 में बेच देता है, ठीक, 5 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है कि कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग बना के देखते हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए प्राइस कितना दिया हुआ है, 1800 में बेचता है, ठीक है। 1800 में कितने पुस्तक को बेचता है? पहले 20 था और 5 यानी 25 पुस्तक को। बस इसको काटिए, आप काटेंगे तो कितने आ जाएंगे 72। मतलब कि हमारा सीधे से क्रय मूल्य निकल गया है, वो कितना आ गया है 72 आ गया। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब बाई विथ और प्रोसेस भी चलिएगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे, शॉर्ट में अब बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। आगे देखेंगे कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धन पर 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर होगा। देखिए 3/4 के बराबर होगा, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं हमारा जो मूल्य है वो कितना है 100 रुपये है। अब कह रहा है कि ब्याज 3/4, यही ना, 3/4 के बराबर हो जाता है। इसे काटिएगा 4 से 25, 25 और 3 में गुना करेंगे तो 75, 75 आएगा। अब जो है 75 जब आ गया तो रेट निकालने के लिए 75 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, तो हम लोग 100 माने थे, इंटू टाइम हमारा जो है रेट 15 है, तभी तो हम निकाल पाएंगे ना रेट कितना है हमारा। तो 15 से काटेंगे 15 25, 100 से 100, यानी रेट कितना आ गया हमारा 5%। ऑप्शन नंबर क्या बना? राइट आंसर सी करेक्ट बन गया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, उनमें 20% शहरी मतदाता है, 80% ग्रामीण मतदाता है। इसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, 70% मेहनती, 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़े। उम्मीदवार बी को पूरी पूरे शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त। इन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो उम्मीदवार ए और बी नोटा के पक्ष में क्रमशः कितने वोट मिले, ये हम लोग को बताना है। तो हम लोग सीधे यहाँ पे तय करेंगे क्या, देखेंगे कि जो ईमानदार और मेहनती है दोनों नोटा पर वोट डाले, तो उम्मीदवार ए को जो वोट मिला है वो कितना है, टोटल जो है 30,000 में से घटा लेंगे 10,500, कितना हो जाएगा 19,500, 19,500 होगा। अब बी को जो मिला है, ये ए को मिला था, अब जो बी को मिला है वो कितना है, टोटल है 20,000 में से 7,000 घटेगा तो कितना आ जाएगा 13,000, ये बी को हो गया। अब हमें नोटा की बारी है, तो आप देख रहे हैं कि 7,000 जो यहाँ पे घटा है, ठीक है, और ये 10,500, यही तो दोनों नोटा है, दोनों को ऐड कर दीजिए कितने हो जाएंगे 10 और 7 17,500। देखेंगे 17,500 है क्या कहीं, तो ऑप्शन नंबर बताइएगा। यस 19,500, 13,000 और 17,500, राइट आंसर ऑप्शन आपका
ए करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि आपका कि ये दिया गया है, ठीक है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो गुणा करना है हमें। देखेंगे पहले डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, मतलब हमें डेसिमल के बाद 5 अंक चाहिए। तो ये तो 4 अंक है, तो इसे पहले काटिए, है ना। 3 2 5 एक 6 अंक हमें चाहिए, 6 अंक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2, 1 यहाँ पे, है ना। तो कितने हुए टोटल? 6 अंक चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और ये 3 6, ये अभी तक हमारा सस्पेंस में है। देखेंगे 3 और 2 5, ये भी काट दीजिए। ये देखेंगे 3 और 3 6 एक 7 हो जा रहा है, ये भी काट दीजिए। सीधे ऑप्शंस बिना गुना किए हुए आप बता सकते हैं आंसर्स कौन से होंगे, तो राइट आंसर्स आपके बी करेक्ट हो जाएंगे, है ना। आंसर्स क्या हो जाएंगे आपके? बी करेक्ट नहीं होंगे, बल्कि देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4 डेसिमल ये 2, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं ना। इसके बाद जो जीरो, जैसे यहाँ पे हमने जीरो डाल दिया है, फिर एक यहाँ से जब डेसिमल्स को हटाएंगे तो ये हट सकता है इजीली, है ना। तो इस कारण जो है हम लोग का ऑप्शन जो होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो भी है तो एक जीरो भी कटेगा ना। टोटल हमारे पास नीचे में डेसिमल में 6 जीरोज आएंगे, 3 2 5 1 6, तो एक जीरो ये तो काटेगा भी, मतलब 5 चाहिए, तो 3 1 4 ये काट दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये 6 हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा, बी नहीं होगा दोस्तों, डी करेक्ट होगा। अब देखिए 4 दिए गए संक्षिप्त किसी तरह से, 3 समान है, एक अलग है, कौन अलग है बताइएगा। कह रहा है कि एनटीपीसी, सीआरपीएफ, भेल और सेल। तो आप देख रहे हैं ये सभी जो है नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, बट ये आपको बताए दोस्तों ये एक क्या है, तो सीआरपीएफ जो है ये भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? राइट आंसर बी करेक्ट बनेगा। नॉर्थन कंपनी और ये सबसे अलग हो गया ना। अब देखिएगा आगे क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निरस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। कौन है बताइए? तो आंसर बताइएगा। जो टूटे फूटे भागों को उपाचित करता है और कोशिका को साफ रखता है उसे वो है लाइसोसोम। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर बी करके बताइएगा। लाइसोसोम जो है गोल्जी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है विकल्प को चुनना है जो तीसरे पद से संबंधित है, वे दूसरे पद से पहले से कैसे संबंधित है देखेंगे। जैसे ये इसको 23 लिखा जाता है तो 24 लिखा गया, एक को 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 9 को 9 लिखा गया है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ऐसे बढ़ा के लिख दिया गया। आइए देखते हैं कैसे ये किया गया है। तो आप देखेंगे 23 और 1 1 24, बिल्कुल ये दो दो जोड़ कर लिखा गया। 9 और 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं? 29, ये 29 लिखा गया है। और ये 18 और 5 23 23 लिखा गया है। सभी को जोड़ के हम लोग भी जोड़ते हैं। 21 10 कितने होते हैं? 31, 31 से स्टार्ट, ये काट दीजिए, ये भी काटिए, ये भी स्टार्ट है 31, और 13 16 कितने हो जाते हैं? आप बता देंगे 29, 29 इसमें है क्या? तो नहीं, ये भी काट दीजिए, यानी आंसर हम लोग का ए करेक्ट बता दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ मतलब लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को किया गया था। 24 अक्टूबर डेट बताना है आपको, 1945, 1946, 1944 या 1943। तो आंसर्स क्या होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1945 हो जाएगा, 1945। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योगफल 40 है, तो के का मान हमें बताना है कितना होगा। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा? शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी आपका क्या है? 8 है, मतलब प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस में तो ऑलरेडी है। ए कितना है? 1 है, मतलब कितना आ गया? 8 हो गया। गुणनफल क्या होता है? सी बाई ए होता है। सी बाई ए में देखेंगे तो सी आपका क्या है? के है, और ए कितना है? 1 है, मतलब के बोल सकते हैं सीधे हम यहाँ पे कि के आ गया हमारा गुणनफल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इक्वल हम लोग 8 का होल स्क्वायर रखेंगे ना, तो कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएगा। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास के आ चुका है ना।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें कितना है 40 है, तो वो 40 रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रखते चलते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे 40 और प्लस हो जाएगा 2 के इक्वल में हो जाएगा 64, है ना। तो यहाँ पे हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, 40 उधर घट जाएगा तो कितने बच जाएंगे 24 और बटे 2 काटिएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो हमें के की वैल्यू फाइंड हो गई। आंसर्स कौन से हो जाएंगे आपके, राइट आंसर्स ये बता दीजिएगा। डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं। आंसर बताएंगे मिश्र धातुओं, यौगिकों, अधातुओं या मिश्रणों। तो आंसर्स क्या बताएंगे, अधातुओं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, अधातुओं। देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, बताइएगा कौन सा है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है या इंकजेट प्रिंटर है। तो आंसर्स क्या बनाइएगा, इनपुट डिवाइस, है ना। तो देखिए हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस है, इंकजेट प्रिंटर भी आउटपुट है और ये प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, लेकिन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है ये आपका इनपुट है। तो आंसर्स हम लोग का ए करेक्ट बता दीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखेंगे, किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह अपने व्युत्क्रम के 28 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है कि क्या है। तो चलिए उस संख्या को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे देखिए आप ऑप्शन वैसे ही बनाना चाहेंगे ना तो वो भी बना सकते हैं। जैसे 5 को ही उठा लीजिए, आपका क्या कह रहा है, क्या 5 जो है आप बता सकते हैं, कह रहा है ना किसी धनात्मक संख्या में से 3 घटाने पर वह उसके व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाएगा। क्या ये 28 गुने में आने वाला है, 5 से गुना करेंगे हम लोग तो क्या 28 के करीब में आने वाला है, नहीं, मतलब कि 28 आएगा नहीं ना, 8 से ही आने वाला है और ना ही 6 से। बस एक ही ऑप्शन है वो 7, जिससे हमें 28 प्राप्त होने वाला है। तो इससे ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं कि आंसर आपका 7 होगा। चलिए हम लोग बना के भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, यहाँ पे पहले तो हम संख्या मान लेते हैं x, इसकी व्युत्क्रम कितनी हो जाएगी 1/x हो जाएगी व्युत्क्रम। अब कह रहा है क्या, इसी संख्या में से 3 घटाने पे इसके 28 गुने हो जाएंगे, किसके, इसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम का हो गई 28 गुने। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 3x और माइनस में हो जाएगा 28 इक्वल इधर 0 बच गया। अब गुणनखंड निकाल लीजिएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 7x और प्लस में हो जाएगा 4x, माइनस में रहेगा 28 इक्वल 0। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसमें कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन करिएगा x माइनस 7 होगा, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस में हम लोग क्या कॉमन करेंगे 4 को, तो यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल 0 होगा। मतलब x, ये x माइनस 7 वाला लेंगे तो 7 आएगा, और यदि x प्लस 4 वाला लेंगे तो x इक्वल माइनस 4 आएगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा, x जो पॉजिटिव में आया है। तो इस कारण आंसर हम लोग बता देंगे राइट आंसर सी डी। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है इसको पूर्णतः विभाजित करेगी, है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको पूर्णतः विभाजित कर रही है। देखिए यहाँ पे 4 की पावर 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, तो क्या हम लोग 4 की पावर 61 को कॉमन कर सकते हैं। तो 4 की पावर हम लोग 61 को कॉमन कर लिए, तो बचेगा क्या हमारे पास, एक बचा, प्लस 4 के पावर कितना बचेगा, एक बचेगा, मतलब 4 ही रहेगा। अब फिर प्लस 4 के पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और प्लस 4 के पावर 3 बचेगा, यही ना बचेगा हम लोग 10। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 4 के पावर 61, है ना। अब देखिए 1 और 4 कितने हो जाएंगे जोड़ के, तो हमारे पास अब बताइएगा 5 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 16, और ये कितने 64। अब इस सभी को इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग, तो ये 5 और 16 21, 21 और 64 ऐड करिएगा तो आपके पास हो जाएंगे 85। अब बताइए ये संख्या जो है 85, ये किससे डिविजिबल होने वाली है, 85 यदि हम लोग ऐसे कर लें, ये 4 के पावर 61 है, यदि 4 के पावर हम लोग 60 कर लें और इसमें से एक 4 निकाल लें और गुणे यहाँ पे कर दे 85 से, कर सकते हैं इतना। तो 85 और 4 में यदि हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 4 के पावर 60 और गुन्ने हो जाएगा 8 25 40 और 32, 32 और 4 36, मतलब 340 हो जाएगा, है ना। 340। अब बताइए ये 340 किससे कटने वाले हैं, 340 अब बताएंगे कि ये तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो काट देगा 10। तो ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा, जो इससे पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए
आगे क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है क्या महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ था, बताइएगा। महाराष्ट्र और गुजरात का कब हुआ था गठन, तो आंसर बताएंगे 1960 में। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। राइट आंसर ए करेक्ट बताइएगा। गुजरात भारतीय संघ का जो है 15वां राज्य बना, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो टोनी जो है 6,50,000 की कुल राशि 2 कारें ए और बी खरीदता है। यदि कार ए को 20% लाभ पर बेचा और कार बी को 25% हानि पर बेचा, तो उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है, ये हमें सॉल्व करके बताने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। टोनी 6.5 लाख में 2 कारें को खरीदता है, ठीक है ना, एक ए और एक बी। तो पहले ए में क्या होता है, उसको लाभ होता है कितना का, 20% का। तो ए का यदि हम लोग 20% का लाभ कहेंगे तो 120/100 हो जाएगा, और बी को हानि हो जाता है ना, के बराबर होता है उसका विक्रय मूल्य। तो बी को हानि हो जाता है 25% का, मतलब 75 और बटे 100 लिखेंगे, है ना। अब इसे सॉल्व करिए तो ये 100 से 100 कैंसिल होगा, है ना, और कटेगा, इसको काटिए। तो अब काटेंगे 5 से, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 5 से काटिएगा 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25। अब तो कटने वाले हैं क्या, हाँ 3 से कटेंगे, 3 8 24 और 3 पच्चे 15। अब तो इससे छोटा होगा नहीं, मीन्स आप बता दोगे कि ए अपॉन बी इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 5/8। ये हमारे पास रेशियो आ गए ए और बी का रेशियो। अब देखिए ए प्लस बी, है ना, दोनों को, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 13 13 हो जाएंगे ना। ये 13x बराबर कितना में, 6,50,000 में, ठीक है। अभी 3 जीरो है इधर, लिख ही देते हैं यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। तो अब बताइए 13 से इसे काटे हैं हम लोग, तो 13 पच्चे 65 और 1 जीरो, 50 और 3 जीरो मतलब 50,000 आ गए। एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा, 50,000 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, दोनों के लिए। तो ए का कितना था, ए 5x है, तो 5 में और 50 में गुना कर देंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 25 और कितने जीरोज हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 एक 4 जीरोज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 1 4, मतलब कि आप बताइएगा कि 2,50,000 ए का होगा, और बी का कितना होगा, बी तो 8 है, तो 8 पच्चे 40 मतलब ये 4 लाख का हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं ए और बी का जो है क्रमशः क्रय मूल्य आ चुका है हम लोग का कितना, 2.5 लाख और 4 लाख। देखेंगे 2.5 लाख है और 4 लाख है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप कौन सा बताइएगा, राइट आंसर डी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। 2.5 लाख और 4 लाख, 4 लाख जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए आगे कह रहा है किसी निश्चित गुण भाषा में इसको ये लिखा गया है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं दोस्तों, देखिए बेल को जो है ओबे लिखा गया है, और यहाँ पे कॉमा को लॉर्ड लिखा गया है, कॉमा को लॉर्ड लिखा, कॉमा लॉर्ड को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में काइट को कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना, ये हमें बताने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो बी, जैसे कि यहाँ पे पहले इससे हम लोग रिलेटेड करेंगे, बी, बी से यदि हम लोग देखेंगे 4 वर्ड्स है, देखिए दोस्तों इससे 1 2 3 और ये 4, इससे सिर्फ बॉल से इतना बात लिखे गए हैं, हमें काइट से बताना है क्या होगा, ये है वर्ड लिखा गया है ना, इसीलिए ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं, है ना। तो चलिए ये बॉल से हम लोग इतना देखते हैं, तो अब बी से देखिएगा तो ओबे आ रहा है, बी से हमारा क्या, ओबे का आ रहा है, मतलब ये बी जो है ना इस दूसरे वर्ड पे आ रहा है। ए का देखिएगा तो कितने कितने वर्ड पे आ रहा है, तो चौथे स्थान पे आ रहा है ना ए। अब एल की बारी है तो एल पहले स्थान पे आ जा रहा है, फिर एल एक और है तो इसमें तीसरे स्थान पे आ रहा है एल। तो वैसा ही हमारा इसमें भी फुलफिल करना चाहिए, के जो है ना, के कै में स्थान पे आना चाहिए, दूसरे स्थान पे, देखिए के है दूसरे स्थान पे, हाँ दूसरे स्थान पे दूसरे स्थान पे दूसरे स्थान पे, सभी ऑप्शन अभी हम लोग के पास है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट कह रहा है कि ए जो है कितना स्थान पे होना चाहिए, चौथे स्थान पे होना चाहिए, तो हम लोग के पास है चौथे स्थान पे होना चाहिए ना, आई चौथे स्थान पे, तो देखिए चौथे स्थान पे आई है, इसमें भी चौथे स्थान पे, इसमें भी चौथे स्थान पे और इसमें भी चौथे स्थान पे, अभी चारों ऑप्शन हम लोग के पास ही है। चलिए आगे देखेंगे टी, टी मतलब यहाँ के थर्ड नंबर में देखिएगा, तो तीसरा में एल जो है पहले पे होना चाहिए, तो टी जो है पहले पे होना चाहिए, टी पहला पे है इसमें,
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी भी चारों ऑप्शन है। अब लास्ट में पता चल जाएगा कौन कटने वाले हैं तीन। देखिए ई कह रहा है एल जो है, एल थर्ड पे होना चाहिए। एल मतलब ई जो है थर्ड पे है क्या, देखिए तो एक दो तीन नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन काटिए। ई जो है तीसरा नंबर पे, इसमें तो ई ये नहीं है तो इसे भी काटिए। ई तीसरा नंबर पे, ई भी इसमें भी नहीं, तीसरा नंबर पे ई इसमें है, यानी आंसर हम लोग का डी करेक्ट बन गया। अब देखिए ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का बात कहा गया है। मसाल रिले की जापानी शाखा का जो शुभारंभ मार्च 2021 में जापान के डैश शहर में होने की अनुसूचित किया गया है। 2021 के बारे में है, तो आंसर्स बता देंगे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुकुशिमा, है ना। आंसर्स होंगे हम लोग का बी करेक्ट होगा, फुकुशिमा। और जो 2024 में कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो पेरिस में हुआ ओलंपिक, है ना। और इसका जो शुभंकर था क्या था, तो इसका शुभंकर ओलंपिक का फ्रीज था। क्या था, फ्रीज था। और बता दें पेरिस ओलंपिक में जो 2024 में हुआ, टोटल सदस्य खिलाड़ी कितने थे, 117 खिलाड़ी की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक ही जीत पाए हैं, 1 रजत और 5 गो कांस्य पदक, जिसमें मनु भाकर ये जीती है कांस्य पदक। महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और सरबजोत मिश्रित तरीके से जीते हैं शूटिंग में ये लोग कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले ये पुरुष में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशंस वाले कांस्य पदक लिए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम यह भी जीती है कांस्य पदक। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक ये रजत लेके आए हैं। और अमन सहरावत जो है यह 57 केजी के कुश्ती पिस्टल में पुरुष में यह कांस्य पदक लेके आए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है खगोलीय भौतिक विज्ञान डैश ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए हैं जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा है। उन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन सोलर विंड के अस्तित्व को संवैधानिक रूप दिया था। आंसर्स क्या बताइएगा, देखिए ऑप्शंस। तो आंसर बताएंगे यूजीन पार्कर, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, यूजीन पार्कर बताइएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट होगा। देखिए भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी, बताइए कौन थी। छोटा चेतन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, किसान कन्या। तो आंसर बताएंगे किसान कन्या। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। किसान कन्या फिल्म का प्रदर्शन जो हुआ था कब हुआ था, 1937 में हुआ था। और भारतीय प्रथम बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। ये कब प्रकाशित हुई थी, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। और भारत का प्रथम फिल्म जो था वो राजा हरिश्चंद्र, ये कब बना था, तो 1913 में। देखिए कह रहा है कि क्या किसी संख्या को 280 से भाग करने पर शेष कितना बचता है, 73। तो उसी संख्या को 35 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा, ये हम लोग को बताना है। चलिए कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। 280 से भाग करने पे कितना बचता है, तो हम लोग के पास 73 बचता है। तो क्यों ना हम 80 में 73 जोड़ दें, तो 73 ही तो बचेगा। 280 से यदि भाग करेंगे तो हमारे पास 280 में 73 जोड़िएगा तो ये 3 और 7 और 8 15, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3। 353 को यदि हम लोग 280 से भाग करेंगे तो हम लोग के पास एक टाइम में 280, तो हम लोग के पास बचेगा 73। ये तो रिमाइंडर आ गए, मतलब हमें संख्या पता चलेगा क्या है, तो 353 है। अब 353 कह रहा है कि उसी संख्या को 35 से भाग करने पे, ये 353 को 35 से भाग करने पे क्या शेषफल आएगा ये हमें बता देना है। तो चलिए 35 से भाग कर लेते हैं, कितना आएगा। पहले तो एक टाइम में करिए तो आपके पास 35 ही आ गए, कट गया आपके पास, ये तो 3 बचेगा रिमाइंडर। तो आंसर आप क्या बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। आंसर बताइए क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री, जे दौलत राम, श्याम प्रसाद, जेपी नारायण। तो आंसर बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। आंसर ए बताइएगा। बताइए ऐसी वस्तुएं जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तु के उत्पादन करने के लिए लाया जाता है क्या कहलाता है। उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोज्य वस्तुएं या अंतिम वस्तुएं। तो आंसर बताएंगे व्यक्तिगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं। ऑप्शंस बी होंगे पूंजीगत। अब देखिए केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या मिजोरम। बताएंगे कहाँ पे है, तो केवलादेव
घना राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। आंसर बी बताइएगा। 1916 में लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था। इसके लिए प्रदान किया गया था दोस्तों, ब्रिटिश, कम्युनिस्ट, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग। तो आंसर बताएंगे मुस्लिम लीग। राइट आंसर सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहे हैं कि हमें कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करना है, किन्हीं दो गणितीय जो संक्रियाएं हैं उसको हमें बदलना है। आइए बदल लेते हैं दो चिन्हों को। वो कौन से दो चिन्ह हैं जिनको हम लोग को बदलने पे आंसर्स आने वाले हैं? तो देखिए, यदि हम लोग बदलते हैं प्लस और भाग को रख के देखिए, प्लस और माइनस को देखिए, माइनस और गुणे को रख के देखिए, और भाग और माइनस को रख के देखिए। तो आइए हम लोग रखते हैं, यदि हम लोग जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे भाग रखिए, तो क्या 42 8 से कटने वाला है? बिल्कुल नहीं। तो पहला ही ऑप्शन काट दीजिए कि नहीं होने वाला। अब देखिए प्लस और माइनस की बात है ना, पहला तो ऑप्शन कट चुका हमारा, प्लस और माइनस। जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस रखिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस रखेंगे। अब देखिए 6 से 42 तो कटेगा, 6 सत्ते 42 और 7 पचे 35 हो जाएंगे। ये तो 35 हो गया, और वो भी कैसा, तो माइनस में आ गया 35। अब देखिए यहाँ पे 56 और 8 को ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 6 14 हो जाएंगे, है ना, ये 64। तो 64 में से यदि हम लोग 35 घटा देंगे, क्या 19 आएगा क्या? 14 में से 5 तो 9, ये 5 में से 3 तो 2, देख रहे हैं 29 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन कटा आपका, राइट। बी नहीं हुआ, ना ए ना ही बी। अब आते हैं सी की बारी है, तो माइनस और कितना है, गुणा रखने की बारी। तो माइनस की जगह पे गुना, माइनस कहाँ पे, तो यहाँ पे गुना रखिए, जहाँ पे गुना है वहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस। अब देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व करके। तो इसे सॉल्व करिएगा, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42, है ना, तो ये 7 प्लस में है, ठीक है ना, और 8 से बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 8 से गुना करिएगा तो आप 5, यदि 50 से 8 टाइम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसा ही 400 हो जाएगा, 400 से ऊपर आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बस बच गया डी। तो राइट आंसर साहब डी लगा दीजिए, तो कोई सोचना नहीं। देखिए ऐसे बता भी देते हैं, यहाँ पे डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हमें माइनस रखना है, माइनस और माइनस को डिवाइड, माइनस को डिवाइड, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, ठीक है, और 6 पचे 30 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में रहेगा 30, और 42 और 7 को ऐड करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 49। 49 में से आप कितना 30 को घटा दीजिए तो आपके पास 19। ऑप्शन नंबर डी बन गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? ब्रिटेन, केन्या, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से लौटे थे? तो आंसर्स बताइएगा। राइट आंसर्स बनेंगे आपके साउथ अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से लौटे थे? साउथ अफ्रीका से लौटे थे। और यह बता दें कि गांधी जी 1893 में गुजराती व्यापार अब्दुल्ला सेठ के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पी, क्यू और आर एक कार से यात्रा कर रहे हैं। पी पहले घंटे के दौरान जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। क्यू अगले 2 घंटे की दौरान जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से कार चलाता है। आर अगले 3 घंटे के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से कार को चलाता है। यदि वे अपने गंतव्य स्थल पर 6 घंटा बाद पहुंचते हैं तो उनकी लगभग माध्य चाल हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग माध्य चाल इनका ज्ञात कर लेते हैं। पी के द्वारा पहले घंटे में तय किया गया दूरी 40 किलोमीटर, किसके द्वारा? पी के द्वारा पहले घंटे में। और क्यू के द्वारा जो 2 घंटे में तय किया गया दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। यह किसके द्वारा है? क्यू के द्वारा। अब आर, आर की बारी है, तो 3 घंटे में तय किया गया 180 किलोमीटर आर के द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए औसत चाल निकालना है तो सभी को ऐड करना होगा, तो सभी को ऐड करना लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 280, 280 में 40 जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे? 320 हो जाएंगे। 320 और बट्टे कितने हो जाएंगे? तो 6 हो जाएंगे। 6 से काटिएगा, 6 बचे 30, है ना, 6 तिया 18 और 3 ये हो जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा। 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? आइए देख लेते हैं ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। और 6 क्यों है दोस्तों? बिकॉज ये 6 घंटा बाद में पहुंचा था। इस कारण क्या?
तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। संक्षिप्त शब्द जो है सोनार का पूर्ण रूप बताना है। सोनार का क्या होता है काम, आपको पता है, तो बताइए इसमें क्या होगा इसका फुल फॉर्म। सोनार का फुल फॉर्म होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके डैश क्षेत्र पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, म्यूनिक, हनोवर, रूर या फिर स्टुटगार्ट पे। तो आंसर बताएंगे रूर। ऑप्शन डी करेक्ट बताइएगा। जर्मनी के राइन और रूर के बीच जो है क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का रीजनिंग मिलता है। देखिए कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो हमें इसका बता देना है क्या लिखेंगे। देखिएगा ये कैसे लिखा गया है। तो पीई आप देख रहे हैं ना, दो वर्ड्स को छोड़ के पीई पहले लिखा है, फिर टी वाई इधर पहले लिख दिया गया। फिर आर डब्ल्यू को आप देखेंगे तो आर डब्ल्यू हम लोग का कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो पहला वर्ड हम लोग का जो होगा ना, जो पहला वर्ड होगा यहाँ पे बी आर है, मतलब हम लोग का कहाँ पे होना चाहिए, बी आर सेकेंड में होना चाहिए। बी आर है ना सेकेंड में, ठीक है, बी आर है सेकेंड में, बी आर इसमें भी है, बी आर इसमें भी, मतलब चारों ऑप्शन अभी तक है हम लोग के पास। चलिए आगे है क्या हम लोग का, अब ए आई देखिएगा, मतलब शुरू होना चाहिए ए आई से, ए आई ए आई ए आई, ये सभी में अभी ऑप्शन। अब आगे की बारी है हम लोग का तीसरा वर्ड, वो है आई एन, है ना। ए आई हो चुका है, अब हम लोग के पास है एन एस। एन एस की बारी है, तो एन एस कहाँ पे होना चाहिए हम लोग का, एन एस बल्कि एस एन होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे उलट के दे रखा है। तो एस एन देखिएगा, एस एन इसमें है, एस एन इसमें नहीं ना है तो इसको काट दीजिए। एस एन इसमें भी है, एस एन इसमें नहीं ना है तो इसे भी काट दीजिए। अब ऑप्शन आपके पास दो बच गए हैं, एक ए या तो डी, बस अब दो ही हैं। आगे चलिए, आगे अब हम लोग के पास टी और ओ। टी ओ को हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो टी और ओ के लिए हम लोग यहाँ पे गैप आ गया है। टी और ओ के लिए क्या हो गया, गैप हो गया है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टी और ओ के लिए पहले नहीं लिखेंगे, बल्कि अब यहाँ से हम लोग का फुलफिल फिर से वही, यहाँ से जो हम लोग यहाँ तक बनाए हैं ना, सेम वैसा ही फिर ये वाला भी बनेगा, वो एकदम सेम वैसा ही। तो इसको भी हम लोग बना, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, आर एम आएगा ना। तो आर एम देखिए किस में है, आर एम इसमें है, फिर आर एम इसमें देखिए है क्या, तो नहीं है, मतलब इसको काट ही दीजिए सीधे, यानी आंसर हम लोग का क्या बन गया, राइट आंसर डी बन गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, कि यदि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर c है, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो चलिए इसे ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिएगा क्या है हमारे पास, a cos थीटा है ना, माइनस में है b साइन थीटा, इक्वल कितने हैं, इक्वल है हमारे पास c, यही है ना। अब देखिए दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ हम लोग ने वर्ग कर लिया। तो वर्ग कर लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना लिखेंगे, स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा आपके पास टू ए बी लिख दीजिए, यहीं पे कॉस साइन हो जाएगा, कॉस साइन, इक्वल में सी स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इक्वल में आपका सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं ए, तो बचेगा हम लोग के पास वन माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, और प्लस हम लोग यदि यहाँ पे बी को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, और माइनस में है ही हमारे पास टू ए बी वाला, टू ए बी साइन इंटू कॉस है ही हम लोग के पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ही, इक्वल में सी स्क्वायर अभी रखिए ही रखिए। चलिए आगे सॉल्व करिएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल होता है क्या है, वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है ना। तो आप देखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे लिखिएगा, और वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और प्लस में हो जाएगा हम लोग के पास बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा,
और माइनस में 2ab तो रहेगा, 2ab साइन इंटू कॉस रहेगा, इक्वल में क्या रहेगा हम लोग के पास सी स्क्वायर, ये रहेगा। अब इसे लिखिएगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इक्वल कितने आ जाएंगे हम लोग के पास, तो आप लिखिएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, प्लस में आ जाएगा हम लोग के पास 2ab, तो इतना तो लिखिएगा। अब आगे प्रोसेस करिएगा इसे, देखिए कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, कोई नहीं, इसको फिर लिखते हैं हम लोग, बचेगा हम लोग के पास साइन प्लस में बी कॉस का होल स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये रहेगा। तो हम लोग बता देंगे क्या कि ए साइन थीटा प्लस में हो जाएगा हम लोग के पास बी कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, रूट अंडर इस पे आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट में आ जाएगा ना, और ये जो आंसर आएगा प्लस माइनस में रहेगा। तो देखिए कौन सा फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन आप बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी फुलफिल कर रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। चलिए स्क्वायर उधर जाता है तो स्क्वायर रूट में बदलता है ना। अब देखिए कथन और कार्यवाही है। कथन कह रहा है कि सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देखिए कार्यवाही क्या है, सरकार को जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिसमें सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाए। दूसरा कह रहा है सरकार को नए वाहन के पंजीकरण की सीमा तय करनी चाहिए। तो क्या बताइएगा, आप बताइएगा पहला वाला ये एकदम से सही बताया गया है कि सरकार की जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जिससे सख्ती से यातायात नियमों का पालन करने पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी आंसर हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे है क्या कि भारत में बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पे आपको पता है, झारखंड में, है ना। तो यही पूछा गया है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसकी सहायता से किया गया था, 1964 में किसकी सहायता से हुआ था, तो वो बताएंगे सोवियत संघ। सोवियत संघ कौन है अभी, तो आप बता देंगे वो है दोस्तों रसिया, है ना, अभी वर्तमान में उसका नाम रसिया है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है राम के पास उसकी पेन ड्राइव में एक फिल्म है जो 1.75 GB का स्थान लेती है। वह यह फिल्म अपने दोस्त के साथ साझा करना चाहता है। फिल्म ट्रांसफर होने की गति जो है 2 MB पर सेकेंड है। इस फाइल को ट्रांसफर होने में कितने समय लगेंगे, 1 GB बराबर 1000 MB लेना है आपको। तो आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितने हो जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा, हमारे पास ट्रांसफर फाइल की गति है 2 MB पर सेकेंड है ना, ट्रांसफर होने में समय जो लगेंगे वो कितने हो जाएंगे 1750, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं, ये GB को इतना लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई किससे करना है, तो डिवाइडेड बाई 2 MB में है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास है इसे आप काटिए तो कितने हो जाएंगे, 8 दूना 16, है ना, 7 दूने 14 और 5 कितने आ जाएंगे 875 सेकेंड आ गए हमारे पास टोटल। अब देखिए 875 जो आ गए है ना, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्यों, हमें मिनट में फाइंड करने के लिए, तो 60 से डिवाइड करिएगा इसको, तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आएंगे, वो होंगे 14 सही 35/60, है ना, ये क्या हो जाएंगे मिनट में। अब इसे निकालिएगा तो 14 मिनट 35 सेकेंड, 14 मिनट 35 सेकेंड कौन सा है ऑप्शन, तो राइट आंसर आप बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, आंसर बी हो जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है पर्सनल कंप्यूटर का भाग, CPU, USB, रैम, रोम, तो आंसर बताएंगे USB नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। में कह रहा है ये ऐसे हैं के गुणनफल का सन्निकट का निकटतम सन्निकट है तो x का हमें मान निकालना है कि क्या होगा। देखिए तो इसका सन्निकट मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिखिए 1/3 गुन्ने इसका वैल्यू तो 1/4 होता ही है, गुन्ने 1499 का कितना होता है, तो 1 आप 2 बता सकते हैं, लगभग आधा के करीब में है, और 0.125 है, इसको हम लोग लिखेंगे 1/8, है ना, और गुने हो जाएगा 24, इक्वल में लिखेंगे कि कितना आएगा, तो 8 से काटिए, 8 3 24 और 3 से ये कटने वाला है, 4 दूना 8 मतलब 1/8,
देखिए 1/8 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। देखिए उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? बताइएगा किससे है? स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने, जीवन स्थिति में सुधार लाना, विज्ञान व प्रौद्योगिकी में निवेश के माध्यम से भारत को एक महाशक्ति बनाना, उच्च शिक्षण संस्थान को मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना, स्मार्ट शहरों को चिन्हित एवं निर्मित करके भारत का विकास करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे? उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत का विकास करना। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी फुलफिल होगा। और इस अभियान का शुरुआत कब होता है दोस्तों? तो 2014 में। देखिए दो संख्याओं का अंतर इनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या हमें बताना है, क्या होगा? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, तो एक x है और एक है इसके 1/5 के बराबर जो x माइनस 40 के बराबर दे रखा है ना? तो इसे सॉल्व करिएगा तो x अपॉन 5 और x माइनस 40 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, तो कितने बच जाएंगे हम लोग के पास? 5 से गुणा करिएगा, यहाँ पे x रहेगा ही, है ना? इसे गुणा करेंगे तो 5x माइनस 200 होगा। 200 इधर बुला लीजिए और x को उधर भेजिए, मतलब 4x। 4 से काटिए, मतलब x की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 50 आ गया। तो ये देख लेते हैं x की वैल्यू 50 है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट है। 3 लड़के 5 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में कंप्लीट करते हैं, जबकि 2 लड़के 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में। 8 लड़कियां को उसी काम को पूरा करने में कितने समय लगेंगे? ये हमें सॉल्व करके बताने हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 लड़के, 3 लड़के और 5 लड़कियां 6 दिनों में, ठीक है ना? चलिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3 बॉय और कितनी लड़कियां हैं? 5। ऐसे इंडिकेट कर दिए हैं जिसे कर, है ना? कितने दिनों में? 6 दिनों में कर लेते हैं। बराबर किसके हो जाएगा? तो 2 लड़के जो है ना 7 लड़कियां मिलके कितने दिनों में? 8 दिनों के बराबर। तो यहाँ से हम लोग गर्ल और बॉय को इक्वल कर सकते हैं, इसलिए इक्वल हम लोग लिखे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 3 और 5 8, यहाँ पे लिखिए 8, और ये हो जाएगा 6 गुने में। इधर में आ जाएंगे हमारे पास कितने? तो बॉय गर्ल है तो टोटल ऐसे आप ऐड नहीं कर सकते, तो देखेंगे यहाँ पे 6 और 3 में गुना करेंगे तो 18 बी हो जाएगा, है ना? और प्लस हो जाएगा 5 और 6 में गुना करेंगे 6 पचे 30 जी हो जाएगा। इक्वल में रखिए, इधर 8 दूना 16 जी बी होगा, है ना? और प्लस में 7 अठे 56 जी हो जाएगा। अब देखिए जी जी को एक साइड, जी यहाँ पे, जी यहाँ पे उधर भेज दीजिए। 18 में से 16 घटा दीजिए, मतलब 2 बी हो जाएगा। 2 बॉय इक्वल हो जाएगा, 56 में से 30 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? तो आपके पास आ जाएंगे इधर 56 में से 30 तो 6 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये गर्ल। अब देखिए 2 से ये कटेगा क्या? 13। हाँ बिल्कुल, मतलब एक बॉय बराबर आप बता दीजिएगा कि 13 गर्ल हो रहे हैं। एक बॉय बराबर कितने गर्ल? तो 13 गर्ल हो रहे हैं। इससे हम लोग स्पष्ट बना सकते हैं ना? चलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 लड़कियां उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगी। पहले तो हम लोग एगो को इक्वल कर लेंगे। एक बॉय बराबर 13 लड़की आ चुकी है हम लोग के पास। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई में भी उठा के रखिए, है ना? कुल समय हमारे पास आ चुके हैं, तो सीधे लिखेंगे 3 और गुन्ने 13, पहला वाला ही। 5 लड़कियां, ठीक है ना? 3 बॉय है, तो 3 बॉय में हम 13 से गुना कर देंगे तो ये हमारी लड़कियां बन जाएंगी, और प्लस 5 तो पहले से लड़कियां हैं, है ना? और गुन्ने हो जाएगा हम लोग के 6 से। इक्वल में कितना लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 13 तिया 39, और ये हो जाएगा 5, 39 5 44, 44 और गुन्ने 6 रहेगा। इतना तो रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यही काम को जो है कौन 8 लड़कियों को पूरा करने में, तो 8 से बस भाग देना दीजिए। तो 8 से भाग दीजिएगा, 4 से 2 टाइम में, 4 से काटिएगा 11 टाइम में, 2 से 3 टाइम में, 11 3 33, मतलब 8 लड़कियां जो है कितने दिनों में काम कर लेंगी? 33 डेज में। ऑप्शन देखिए है, यस, ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर ए है। देखिए कथन और निष्कर्ष है। कथन क्या कह रहा है? सभी मोबाइल घड़ियां हैं, सभी मोबाइल को हम लोग घड़ी बना लेते हैं, वॉच। अब कह रहा है कि कुछ घड़ियां पुस्तकें हैं।
कुछ घड़ियां पुस्तकें नहीं है, अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बुक नहीं है, ठीक है। अब देखिए कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात बताया। सभी मोबाइल पुस्तकें बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हमारा पालन कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए होगा फुलफिल। कह रहा है किसी ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन थे वो? तो आंसर बताएंगे जे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी बताइए कौन थे? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी दिया था, जिसके अनुसार परमाणु उदासीन होता है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि x बराबर इतना दिया हुआ हमारे पास, y बराबर इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का मान हमें बता देना है कि कितना होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। x का वैल्यू जब हमारे पास दिया हो, y का भी वैल्यू दिया है, तो बस स्क्वायर करना है इसका। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो आपको क्या करना है हमें दोस्तों, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। जब रेशनलाइज कर लीजिएगा ना, तो एक वैल्यू आपका ई बचेगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग x की बारी है, तो √5 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, √5 और माइनस में 1। रेशनलाइज करिएगा तो आपके पता है क्या हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं, मतलब √5 प्लस 1 अपॉन में भी √5 प्लस 1 से ही गुणा होंगे। तो इसे गुणा करिएगा, ऊपर में सेम सेम है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, मतलब √5 में से एक हटा दीजिएगा, तो 5 में से एक घटाएगा तो सीधे हम लोग 4 लिख सकते हैं, है ना। अब इसे सॉल्व करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, 5 एक 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, 6 और प्लस 2 √5 हो जाएगा। अपॉन में कितने हो जाएंगे 4, इसमें आप 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करिएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे √5 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा। तो ये हमारे आ चुके हैं x की वैल्यू, है ना। अब वैसे ही सेम y की भी वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, सेम दिख रहा है ना, सेम है, बट ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करिएगा ना, तो कितना हो जाएगा आपको बता दे, बस खाली सिंबल चेंज है तो आप भी सिंबल चेंज करिए। यहाँ पे प्लस है ना, तो बस इसका y की वैल्यू जो आएगा ना 3 और माइनस में हो जाएगा √5 अपॉन में 2, बस यही आएगा y की वैल्यू। सेम यही प्रोसेस रहेगा आपको करने का। अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसका स्क्वायर कर रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में 4 करना है हमें, तो माइनस में 4 रखिए। अब बताइए कि 3 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, इसको लिखते हैं हम लोग, 3 का 9 हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, और 2ab तो 9 दूना 18 √5 होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 18 में से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 प्लस 5 होगा, प्लस में 6 √5 होगा, ठीक, और प्लस में 9 प्लस 5 और माइनस में हो जाएगा 6 √5, है ना, माइनस में 16 और बट्टे में कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये 9 5 कितने हो जाएंगे 14, और ये भी 14, 14 14 कितने हो जाते हैं 28, है ना। 28 में से 16 घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे 12, 12/4 काटिएगा तो आंसर आ जाएंगे आपके पास 3। देखिए ऑप्शन नंबर है ना, यस ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबे प्रक्षेप किसी किनार के पाद बिंदु के समान तल पर जो है उसे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, तो टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है कि कितना है। तो चलिए हम लोग टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं कितनी है। पहले तो यहाँ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ से, अब देखिए इसकी दी हुई है 28.5, मतलब ये भी सेम उतना ही होगा, 28.5 ही होगा, और ये डिस्टेंस दी हुई है 1.5 मीटर, ये है हमारे पास 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये 1.5 तो इधर भी है ही, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, जैसे ए हो गया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई रख देते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास tan 45 से लेके चलते हैं, tan 45 डिग्री, तो P बाई बी होता है, P मतलब परपेंडिकुलर, P बाई बी लिखिए, P बाई बी आप लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो P आपका कितना है, P यही है ना परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे H, B कितना है आपके पास 28.5 है,
तो 28.5 लिखिए, है ना। मतलब एक बराबर आप लिखिएगा क्या कि h अपॉन ये हो जाएगा 28/5, क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो h की वैल्यू हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, है ना। 28.5 हमारा क्या आ गया, हाइट आ गया। तो टावर की टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.5 जोड़ लीजिए इसमें, तो कितने हो जाएंगे, तो 28.5 और 1.5 जोड़िए तो 1.5 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब 29 और 31 हो जाएगा टोटल हम लोग का। 5 5 10 और 28 29 31, 2 1 3 हो जाएगा ना। तो आंसर हम लोग का देखिए 30 है क्या, ऑप्शन नंबर, यस, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है 30। निम्नलिखित में सबसे बड़ा अनुपात बता दीजिए कौन सा है, कौन है सबसे बड़ा अनुपात। तो देखिए इसको सबसे बड़ा अनुपात यदि निकालना हो, जैसे पहला है 13/21, 13:21 लिखा गया है ना, 13:21, तो हम लोग इसको लिखते हैं 13/21 तो लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कोई एक ऐसा फैक्टर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने 36 लिया, 36 लिया, ठीक है ना, दोनों से हमने 36 से हम मल्टीपल कराते हैं, तो कितने हो जाएंगे 468, है ना, और बटे में हो जाएगा ये 756। दूसरी की बारी है, जैसे 5/18, 5/18 इसको हम लोग गुना करा देते हैं किससे, 42, इसको भी 42 से, तो गुना कराइए, बताइए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 210 और बट्टे में हो जाएंगे 18 और 42 में गुना करिएगा तो 756। मतलब ऐसा आपको करना है कि आपका जो हर हो ना वो बराबर हो, तो देख रहे हैं 756 इसका भी, 756 इसका भी सेम है ना। 19/27 को आप किससे गुना करिएगा कि आपके पास 756 ही आना चाहिए, तो आपको हम बता दें दोस्तों, वो आप गुना करिएगा 28 से, ठीक है। तो 28 से गुना करेंगे हम लोग के पास, तो आ जाएंगे कितने 532 और बट्टे 756। बस एक और बचा है 15/28, तो यहाँ पे लिखिए 15/28 को हम लोग जो गुना करेंगे किससे, 27 और 27 से, तो कितने आ जाएंगे हम लोग पास 405 और बट्टे आ जाएंगे 756। अब बता दीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है अनुपात, तो आप देख रहे हैं 400 बल्कि 532 कौन, 19/27 वाला, 19:27 वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि 1752 में किसी अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया कि बिजली कड़कना और आपके कपड़ों से चिंगारी निकलना वास्तव में एक ही परिघटना है। तो ये कौन बताए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। 4 संख्या दिए गए हैं, 3 किसी तरह बराबर है, मतलब समान है, एक अलग है, वो कौन अलग है आइए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला को उठाइए, 19 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 361, इसे मैच कर रहा है। 23 का होल स्क्वायर कितने होते हैं, तो 23 का होल स्क्वायर आप करिएगा तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 6 12, 12 के 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5, मतलब 529 आते हैं। ये तो 539 दिया है, ये तो फुलफिल नहीं कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा था, ठीक है, ये अभी नहीं कर रहा है। आगे देखेंगे 28 का 784 होता है, 17 का 289 ही होता है, तो आंसर हम लोग का क्या दिखा, राइट आंसर बी दिखा। अब देखिए भारत में पहले रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था, तो आंसर बताइएगा। भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था आपका 1923 में, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, 1923 में हुआ था। कहाँ से हुआ था पहला रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण, मुंबई के रेडियो क्लब के द्वारा हुआ था। अब देखिए यदि tan अल्फा बराबर लिखा गया है 4, तो यहाँ पे हमें tan को कैसे फाइंड करेंगे, तो साइन और कॉस है हमारे पास, तो चलिए इसे हम लोग कैसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इसे हम लोग लिखेंगे क्या, 5 साइन अल्फा लिखा है ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस अल्फा इंटू 5 tan अल्फा -3 अपॉन में हो जाएगा हम लोग के पास कितना, तो कॉस अल्फा 5 tan अल्फा +2 इक्वल में कितने हो जाएंगे, तो 5 गुने 4/5 -3 अपॉन में हो जाएगा हम लोग के पास 5 गुने 4/5 और +2 हो जाएंगे। तो इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 5 5 कैंसिल, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 और 4 2 6, मतलब 1/6। सीधे आंसर्स बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा 1/6। एक कांच के बने बोतल का व्यास 20 सेंटीमीटर जिसमें 9
सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पूरी तरह डुबोया जाता है। इसे डुबाने पर बेलन का पानी के स्तर की ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा? दशमलव के बाद एक अंक तक होगी। पाई का वैल्यू लेना है 3.142 मान लेके बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। व्यास दिया हुआ है 20, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे। आधा हो जाएगा 10, तो हम लोग सीधे r लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 10, है ना। यहाँ पे व्यास। अब हाइट दिया हुआ हमारे पास 9। अब भुजा, घन की भुजा जो है हमारे पास a ले लेते हैं। कितना है? 8 है ना। अब बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन जो होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा, a क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h होता है। और a कितना है? 8, 8 का क्यूब करिएगा 512 होता है ना। तो अब देखिएगा पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है? तो पाई का वैल्यू तो दशमलव में लेना है, लेकिन हमें पाई का वैल्यू कब दशमलव में लेना है? आप दशमलव में भी लेके बना सकते हैं और इसमें फ्रैक्शन में भी लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। आंसर सबके वही आएंगे, इसमें बदलाव होते नहीं है। हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे क्या कि कितना वृद्धि होगा उसके हाइट में, यही ना बताने हैं। तो हाइट इक्वल हम लोग लिखेंगे 512 और बट्टे में हो जाएंगे पाई मतलब 22, ऊपर में 7 चल जाएगा और आर स्क्वायर, आर कितने हैं? 10, 10 मतलब 100 हो जाएगा। चलिए काटिए, इसको कटने वाले जो होंगे काटिएगा तो 1.6 आपके पास आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? 1.6। राइट आंसर सी दिख रहा है, सी हो जाएगा। देखिए 4 किसी तरह दिए गए हैं ऑप्शन, जिसमें 3 समान है, एक अलग है, वो चुनना है। कौन अलग है देखेंगे। 2 3 3 6, ठीक है। सभी को यदि हम लोग जोड़ते हैं कितना? 2 3 5 और 3 8, तो ये तो 6 दिया है। आगे देखेंगे 1 2 3 3 3 6, ये तो आ जा रहा है हम लोग का फुलफिल। 1 2 3 ये भी आ जा रहा है फुलफिल। 2 4 6 6 3 9 ये भी आ रहा है, मतलब ये सबसे अलग हो गया ऑप्शन ए। आगे कह रहा है कि एक पुस्तक कितना पृष्ठ का है? 250 पृष्ठ का है। व्यक्ति ए 1 घंटे में इस पुस्तक के 6 पृष्ठ को पढ़ता है। व्यक्ति बी 1 घंटे में इस पुस्तक के 8 पृष्ठ को पढ़ता है। इस पुस्तक में 72 पृष्ठ के 2 अध्याय हैं, जिन्हें जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। इसलिए व्यक्ति बी की उन पृष्ठों को पढ़ने में दुगुना समय लगाता है। उनमें से कौन सा व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ने का कार्य पहले समाप्त कर लेगा और अन्य व्यक्ति से कितना जल्दी वह कार्य को पूरा कर लेगा? तो देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या। कुल पृष्ठ तो 250 है, इसमें कुल पृष्ठ कितना है? टोटल है 250। ए को लगेगा जो समय वो कितना हो जाएगा? 250 को पढ़ने में उसे 6 ए लेता है ना, 1 घंटा में 6 पृष्ठ पढ़ता है। तो इसे फ्रैक्शन में आप काटिएगा तो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। 41 सही 2/3 आवर हो जाएंगे। मतलब सीधे आप बता देंगे 41 घंटे 40 मिनट आ जाएगा, है ना। अब बी की बारी है, तो बी को जो लगता है वो 250, लेकिन ये 72 जो पेज है उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं। अपॉन में 8 हो जाएंगे, प्लस में 72/4 हो जाएंगे। इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 22 सही 1/4 आवर, प्लस में ये 18 आवर हो जाएंगे। दोनों को इंक्लूड करिएगा तो कितने हो जाएंगे? 40 घंटे 15 मिनट, है ना। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन कार्य समाप्त कर रहा है? बी 40 घंटा में, इसको 41 घंटा लगता है। कितना देर पहले हो जा रहा है? तो बस वही 41 घंटे 40 मिनट में से 40 घंटे 15 मिनट घटा देते हैं हम लोग। तो लिखिए यहाँ पे 41 घंटे 40 मिनट में से हम लोग घटा लेंगे 40 घंटे 15 मिनट को घटा लेते हैं, तो कितना बच जाएगा हम लोग पास? 1 घंटे 25 मिनट। देखिए है क्या? 1 घंटा 25 मिनट। यस, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित बटन का माध्य 8 है, उनमें अनुपस्थित बारंबारता का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए आपको एफ एक्स पहले निकालने होंगे। तो एफ एक्स क्या होगा? गुणा करके, मतलब इसका गुणा करिए, कितने होंगे? तो ये हो जाएगा 18। इसका गुणा करिए 8 5 40, इसका गुणा करिए 15 7 105, इसका गुणा करेंगे तो 9p हो जाएगा। इसका गुणा करिएगा तो 88 हो जाएगा।
इसका गुना करेंगे 13 चौके 52। अब सभी को इंक्लूड करिए, इनको इंक्लूड करिएगा तो कितने आ जाएंगे आपके पास? आपके पास आ जाएंगे 303 और प्लस 9p, है ना। अब इसको भी ऐड करना है बरम्बरता को, बरम्बरता कितने आ जाएंगे आपके पास? तो 41 और प्लस p हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है माध्य बराबर। सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया है हम लोग के पास? तो 303 प्लस 9p अपॉन में आ गया हमें 41 प्लस p, है ना। और माध्य हम लोग के दिया हुआ 8, तो 8 रखेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 303 और प्लस 9p है ना, अपॉन में कितना है 41 प्लस p है, इक्वल में 8, यही है ना। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो आपके पास p की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो 25 आ जाएगी। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो 15,000 की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, कितना होगा। देखिए शॉर्ट में हम बता दें दोस्तों और लॉन्ग में भी। चलिए तो पहले शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में ही सबसे अच्छा रहता है। देखिए एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि निकालिएगा ए बी फार्मूला पे तो कितने हो जाएंगे? 2 + 2, है ना, और प्लस में हो जाएगा 2 × 2 और बट्टे हो जाएगा आपका 100। तो आप काटिएगा 2 और 2 4, इसे ये 4 हो जाएगा, 4 को आप डिवाइड करेंगे मतलब 0.04 होगा, मतलब सीधे आप जोड़ लेंगे तो 4.04% होगा, ठीक है ना, एक वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितने हो जाएंगे हमारे? 15,000 का है, 15,000 पे आप लिखेंगे गुने 4.04 और बटे में कितने हो जाएंगे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, फिर 2 जीरो आएगा, मतलब 1 जीरो कटेगा तो 1 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे डेसिमल में आपका नहीं बल्कि आएगा 1 जीरो यहाँ पे अब बचेगा। तो इसे काट सकते हैं 5 से 2 टाइम में, 5 से 3 टाइम में, इसे गुणा कर दीजिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 2 से काट दीजिए, 2 और 0 2 हो जाएगा, तो इसे गुणा कर देंगे तो 606 हो जाएगा। तो हमारा देखेंगे 606 है क्या ऑप्शन में? तो यस, ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर डी है आपके पास 606। तो आंसर ऐसे डी बताइएगा। ये इसका लॉन्ग मेथड तो आपको पता ही होगा क्या होता है फॉर्मूला, कि सी आई बराबर, आपको जैसे बता दें कि सी आई बराबर होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस होता है आर अपॉन 100 के पावर एन होता है ना, और माइनस में पी लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या है? सी आई फाइंड करने का फॉर्मूला है, तो बस यहाँ पे रखिएगा, आपके पास सी आई निकल जाएंगे ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि एक आदमी कितनी चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी तक जाता है और अपनी सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के दौरान उसकी औसत चाल जो है हमें बताना है, दशमलव के 2 अंक तक के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो चलिए हम लोग इसे फाइंड करते हैं। देखिए आदमी की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आदमी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब जो है वापस आने में उसे वक्त जो लगा है चाल वो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुने हो जाएगा 140 बट्टे 100, काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 14 25 कितने हो जाते हैं? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और औसत चाल कितना हो जाएगा? 2ab अपॉन होता है a प्लस बी। तो रखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 50 गुने 70 और बट्टे 7 और 5 12 120 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अब काटिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 6 कटेगा। अब तो कटने वाले हैं क्या? हाँ, 2 से 3 काट दीजिए, 2 से 35 कटेगा, 35 बच्चे कितने हो जाएंगे? एक 35 बच्चे काट के और 3 से इसे काट दीजिए, मतलब डेसिमल में आ जाएगा, आपके पास कितने हो जाएंगे? 58 डेसिमल हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर्स कौन से दिख रहे हैं आपके? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है ना। तो यहाँ पे जैसे 40 210 16 तो क्या होंगे? तो 14 से 210 है ना, तो 16 से हमें बताना है क्या होने वाला है। तो जैसे कि 14 से हम लोग गुना 14 और 15 में गुना करेंगे तो 210 आता है, तो वैसे ही 16 15 में गुना करिए तो 240 आता है आपके पास। तो आंसर बी बनेंगे। भारत के उप प्रधानमंत्री जो 1997 से लेके 1979 तक थे वो कौन थे? 97 बोल रहे हैं, 1977 है ना, 77 से लेकर के कौन थे बताइएगा? 77 से 79 तक कौन थे? तो आंसर बताएंगे वो थे जगजीवन राम जी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे कौन थे? जगजीवन राम थे।
आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि क्रमशः 3, 4 और 5 भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो घन के हमें भुजा ज्ञात करना है। तीनों को पिघला देंगे तो तीनों को पिघला के हम क्या निकालते हैं, आयतन के बराबर होता है ना। तो बस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहला का क्या हो जाएगा तो 3 का निकलेगा तो 27, दूसरा का 4 का क्यूब करिएगा तो कितने हो जाएंगे 64, 5 का क्यूब करिएगा तो 125, तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे हम लोग पास 216, 216 का क्यूब रूट निकालिएगा तो कितने हो जाते हैं 216 6 का होता है, मतलब भुजा कितना आ गया हमारा 6। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर डी डी बन जाएगा आपका। चलिए आगे कह रहा है कि एक 6 मंजिला इमारत है जिसमें प्रत्येक मंजिल पे 20 कमरे हैं। उस इमारत में कुछ विषाक्त सामग्री छिपाई गई है। अधिकारियों के 3 समूह ने एक साथ मिलकर तलाशी अभियान शुरू करते हैं। पहले समूह ने पहली और दूसरी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया है। दूसरे समूह ने तीसरी और चौथी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया है। तीसरे समूह ने पांचवी और छठी मंजिल पर तलाशी अभियान शुरू किया है। यदि किसी भी नजदीक मंजिल पर पहुंचने में 1 मिनट और प्रत्येक कमरे की तलाशी लेने में 1 मिनट का समय लगता हो तो तलाशी अभियान पूरा करने में से कितने समय लगेंगे। तो आइए पहले हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन किसको ये करने वाले हैं, ठीक है ना। टोटल मंजिल कितने हैं हमारे, तो 6 है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 6 मंजिल है। और 6 मंजिल को कौन कौन ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप में कितने कितने समय लग रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ये मंजिल जो है कौन कौन है, ए, ठीक है ना, ए नहीं सीधे हम लोग लिखते हैं ए नहीं, यहाँ पे सीधे लिखते हैं कि मंजिल कौन है 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखिए ये ग्रुप ए में है ना, ग्रुप ए में है, ये भी ग्रुप ए में है, यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप ग्रुप ए के में ही है। और ये ग्रुप 2 और ग्रुप 2 अभी बताया गया जस्ट, और ये ग्रुप 3 और 3 में पड़ता है। अब देखिए इसको लगते हैं 46 मिनट, ये मिनट में है आपका, है ना, और इसको लगते हैं 44 मिनट, और इसको लगते हैं 42 मिनट। अब हमें यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि तलाशी में कुल कितने समय लगते हैं, मतलब हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 46 मिनट में समाप्त हो जाएगा तीनों को। तो आंसर हम लोग क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप जो बताइएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ई वे बिल किससे संबंधित है, तो ई वे बिल जो है माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपूर्ति कराना। तो ऑप्शन नंबर यही बोलाता है ई वेल बिल, ई वे बिल कहलाता है। हाँ, यह जो बताया आपको जीएसटी प्रणाली के तहत एक व्यवस्था है जो जिसमें 50,000 रुपए से भी अधिक सामान के परिवहन के लिए ई वे बिल अनिवार्य है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा हमें क्या, नीचे दिए गए जो त्रिभुज है के एम एन पी क्यू एम एन के समानांतर है, के पी अपॉन पी एम बराबर लिखा है 4/13 और के एन बराबर 20.4 है। तो के क्यू का मान हमें ज्ञात करना है, के क्यू मतलब ये कितना है हमारे पास। तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं कितने हो जाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है क्या, तो के पी अपॉन है हमारे पास पी एम बराबर दिया हुआ 4/13, इतना दिया हुआ है ना। और भी हमारे पास के एन बराबर लिखा गया है, के एन बराबर 20.4 दिया हुआ है जो एम एन के पैरेलल है, एम एन के पैरेलल है ना पी क्यू, ठीक है। अब तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के पी अपॉन हो जाएगा के एम बराबर हो जाएगा हम लोग का के क्यू अपॉन हो जाएगा कितना, तो के एन, है ना। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कितने हो जाएंगे 4 और बट्टे 4 और 13 में जोड़ेंगे तो ये 17 हो जाएगा इक्वल के क्यू कितना है, तो के क्यू तो हमें निकालने हैं और के एन कितना है, के एन दिया हुआ है 20.4। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपके पास के क्यू बराबर हो जाएंगे कितने, के क्यू बराबर हो जाएगा आपके पास 20.4 गुने 4/7 हो जाएगा। इस जीरो को हटा दीजिए, यहाँ पे 7 से काट सकते हैं, डेसिमल में आ जाएगा तो इसको भी आप काटिए, है ना, डेसिमल में ही आएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 टाइम में, 2 से काटेंगे 5 टाइम में, 35 को आप इससे डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास आ जाएंगे टोटल, ये हो जाएगा 4.8 आ जाएंगे, 4.8 है ना, काटिएगा तो 4.8 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास है राइट आंसर डी। कह रहा है क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है बताइए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, नीदरलैंड में पड़ता है, आंसर ए बताइएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, इनका चुनाव जो है 9 वर्षों के लिए होता है।
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो वो कौन सा स्टेट है? वो है बिहार आपका, है ना। सबसे कम पूछा गया है तो सबसे कम कौन सा है? तो आंसर बता देंगे, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, है ना। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में मात्र 17 व्यक्ति 2011 के अनुसार रहते हैं, है ना। अब देखिए आगे है, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए गए लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? उस लोकप्रिय नृत्य को क्या कहते हैं? आंसर बताइएगा, छोलिया। क्या कहते हैं? छोलिया कहते हैं। बहुपद दिया हुआ हमारे पास, दूसरा भी बहुपद दिया है, विभाजित करने के लिए एक्स प्लस बी शेष बचता है, तो ए और बी का वैल्यू हमें बताना है कितना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना बचता है। जो भी है हमारे पास पहले वाला लिखते हैं, है ना। क्या हमें डिवाइड करना है? 3x स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं 3x स्क्वायर, और प्लस है हमारे पास 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको? तो 6x की पावर 4 प्लस हो जाएगा 8x की पावर क्यूब प्लस हो जाएगा 17x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 21x और प्लस हो जाएगा 7। ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है तो। अब देखिए ये कितने टाइम्स में? पहले तो 2x स्क्वायर टाइम में, तभी तो 4 के करीब में आएगा। यहाँ पे 6x की पावर 4 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 8x क्यूब और प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर। सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कटेंगे, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा आपका। नहीं, 17 में से 2 घटेगा तो 15 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 15x स्क्वायर प्लस में बचेगा 21x प्लस बचेगा 7। ये कितने टाइम्स में होगा? तो हम लोग के पास प्लस में 5 टाइम में, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 20x प्लस में हो जाएगा 5। सभी में घटा देते हैं तो ये कटेगा, इसमें से घटाइए तो आपके पास x बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो आपके पास 2 बचेगा। तो कितना हमारे पास रिमाइंडर बचेगा? x प्लस 2 बचेगा, है ना। तो शेष हमारा तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ax प्लस b दिया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। जब फर्स्ट एंड सेकेंड में आप देखेंगे, तुलना करिएगा ना, तो एक का वैल्यू मतलब x की वैल्यू हमारे पास आएगा, x का नहीं, यहाँ पे a का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? a का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास 1 होगा, और b का वैल्यू जो होगा 2, क्योंकि देख रहे हैं ना b के बगल में है ना, और x के आगे क्या है? a है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 का वैल्यू a और b का वैल्यू 2। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो यस, ऑप्शन नंबर है आपके पास राइट आंसर, डी करेक्ट है। देखिए आगे कह रहा है, इसरो में चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को डैश में प्रक्षेपित किया, जिसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति का पुष्टि के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया था। तो आंसर बताएंगे वो 2008 में। आंसर ये बताइएगा, 2008 में किया गया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और दूसरा जो किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? तो दूसरा चंद्रयान 2 जो हुआ था वो 2019 में 22 जुलाई को, और तीसरा आपको पता ही है 14 जुलाई को हुआ 2023 में। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या आपके, कि एक गांव की कुल जनसंख्या दिया हुआ है 4000, पुरुष और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होने पर गांव में जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्य के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ये हमें बता देना है। मान लेते पुरुषों की संख्या x, तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी? 4000 माइनस x, ये पुरुष का है, मेल का है। फीमेल का कितना हो जाएगा? 4000 माइनस x हो जाएगा, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखिएगा, तो x गुन्ने हो जाएगा 1.10 प्लस हो जाएगा 4000 माइनस x, ये तो महिला है, महिलाओं का कितना होगा? 1.20 हो जाएगा, मतलब समझ रहे 20%। इसका मतलब है कि फिर बट्टा में 100 आएगा, तो हम सीधे ऐसे लिख दिए हैं, इक्वल में 4500 हो जाता है। अब इसे सॉल्व करिए तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 1.1x प्लस हो जाएगा 4800 और माइनस में हो जाएगा 1.2 x बराबर 4500 रहेगा। तो 4800 है, इधर 4500 घटा दीजिएगा तो 300 बचेगा, मतलब डेसिमल x इक्वल आपके पास आ जाएंगे 300। इसे x की वैल्यू फाइंड करिएगा तो कितने हो जाएंगे? 300 तो रहेगा ही रहेगा,
और ये डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड ऊपर एक जीरो लेके चला जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 तो आएगा लेकिन ऊपर में एक जीरो लेके चला जाएगा, डेसिमल में है ये 1 तो इसे हटाइएगा। तो अब हमारे पास आ गया टोटल 3000। तो आंसर देखिए 3000 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर है आपके पास राइट आंसर बी। कह रहा है कि एक सभागार में ध्वनि का सातत्य रेसिस्टेंस ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है अनु अनुरणन। क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। आंसर बी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडी स्प्रेडशीट का उदाहरण है? कौन सा है स्प्रेडशीट का उदाहरण बताएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन है? तो आंसर बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आंसर बी बताइएगा। देखिए, डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। आंसर बताइए। आंसर बताएंगे बानासुर सागर बांध। आंसर सही बताएंगे बानासुर सागर बांध। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण करवाया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या है? बता दीजिए क्या है नाम? तो उस गेटवे का दूसरा नाम है बुलंद दरवाजा, है ना। वहीं पे सबसे पहली बार समुद्र को देखा था अकबर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 3 शेष बचते हैं। तो वो कौन सी संख्या है? देखिए, तो आपको निकालने होंगे 12, 16, 20, 25 और 30 का LCM निकाल दीजिए। यहाँ पे 2 से 6, 2 से 8, 2 से 10, 2 से तो 25 ही रह जाएगा, 2 से 15, फिर और काटेंगे, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 25 10, 25 के 25 रहेगा, 15 के 15 रहेगा। फिर अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 4 के 4, 5 के 5 रहेगा, 25 का 25 और 3 पचे 15। अब फिर 5 से काट दीजिए, है ना। तो 5 से काटिएगा तो एक तो रहेगा ही, 4 रहेगा ही। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो अब कितने बच गए? इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ये और भी छोटा कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी को हम लोग मल्टीपल करते हैं। 15 चौके 20 हो जाएंगे, 20 बच्चे 100 हो जाएंगे और 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कितने हो जाएंगे? 1200 हो गए हमारे। ये 1200 संख्या आ गया। लेकिन 3 शेष हमेशा बचता है, मतलब इसमें 3 जोड़ लो तभी तो शेष बचेंगे ना। तो 1203 ऑप्शन नंबर कौन सा है? राइट आंसर बी करेक्ट है। अब देखिए, कह रहा है कि डैश पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पैरा एथलीट। उन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी गोला फेंक में रजत पदक जीता था। कौन है बताइएगा? इनका नाम है दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा, दीपा मलिक, जो 2020 में जीती है स्वर्ण पदक, टोक्यो में जो हुआ था। अब देखिए आगे कह रहा है क्या, कथन दिया है, धारणा है। बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ठीक है ना। जैविक खेती करना आसान है, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। आंसर बताएंगे, ये होगा सिर्फ और सिर्फ 2, जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। चलिए इसे माध्य ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको एफ निकालने होंगे। गुना कर लीजिए, 13 19 में गुना करिएगा तो 247, 15 21 में गुना करिए कितने हो? 315, 16 23 में गुना करिए कितने हो जाएंगे? 368, 25 18 में गुना करिए कितने आ जाएंगे? 450, 16 27 में गुना करिए कितने हो जाएंगे? 432, 29 15 में गुना करिए कितने हो जाएंगे? 435, 31 13 में गुना करेंगे तो 403। अब सभी को यहाँ पे इंक्लूड करके लिख लीजिए, कितने आ जाएंगे? 2650 आते हैं। इसको जोड़ लीजिए, कितने आ जाएंगे? तो इसको जोड़ेंगे 106। तो फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है ना, बराबर में दिया हुआ हमारे पास कितना, तो यही तो हमें फाइंड करना है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2650 और बट्टे हो जाएंगे 106। काटिए इसको, कितने टाइम्स में कटेगा? 25 टाइम में। देखिए आंसर सही क्या? 25। यस, ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति के स्वर्ण में ले जाने के लिए नहीं है, बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? यह कथन बताएंगे डैग हैमरशोल्ड का है। इनका है डैग हैमरशोल्ड का है। आंसर बी बताइएगा।
निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ जुड़ी नहीं है? भूटान के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो थल सीमा जो है श्रीलंका के साथ नहीं जुड़ी है, जल जुड़ी हुई है ना। तो आंसर सी बता दीजिएगा। कह रहा है कि किस वर्ष में तत्कालिक शहंशाह जॉर्ज परचम पांच ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया? देखिए, घोषणा तो 11 में हुआ था, 12 में वो कर दिया था। घोषणा जो है कोलकाता से दिल्ली लाने का 1911 में कर दिया गया था, लेकिन 1912 में हम लोग का राजधानी बन गया था। ये कह रहा है घोषित कब किया गया था, ये हमें बता देना है। तो घोषित किया गया था 11 में, है ना। अब बन गया था 12 में। यदि किसी संख्या का 3/4 मतलब 3/4 लिख दीजिए, उसके 1/4 से 50 अधिक है ना। उसके 1/4 से 50 अधिक है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। 1/3 है, चौथाई नहीं, 1/3 से 50 अधिक है ना, तो वो संख्या। तो आइए हम लोग इस संख्या को निकाल लेते हैं। तो ये आके इधर घटेगा, तो घटा दीजिए इधर। तो घटाइएगा तो आपके पास 3x है ना अपॉन 4 माइनस में हो जाएगा x/3 इक्वल हो जाएगा 50 रहेगा। एलसीएम लीजिएगा 12, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 9 में से 4 मतलब 5x, 5x/12 इक्वल 50 रहेगा। 5 से काटिएगा 10 टाइम में, 12 से 10 120। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है और इसे ध्यानपूर्वक आपको देखना है यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन दिए गए चार्ट अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइटों में अमित के फॉलोअर्स को निरूपित करता है। देखिए क्वेश्चन पहला है, यदि सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों में कुल मिलकर अमित के 40 करोड़ फॉलोअर्स है तो फेसबुक पर अमित के फॉलोअर्स की संख्या कितनी है, ये बताना है। फेसबुक पे कितने है ना। देखिए यहाँ पे फेसबुक पे कितने प्रतिशत है, 32% है फेसबुक। टोटल उसको कितने हैं, 40 करोड़ फॉलोअर्स है। तो 40 करोड़ का बस 32% आप निकाल दीजिए। तो 40 गुने 32 और बटे 100 लिखिए। एक जीरो से एक जीरो कटेंगे है ना। 32 और 4 में गुना कर दीजिए आप, और डेसिमल में आपका आंसर आ जाएंगे। तो 32 4 में गुना 4 दूना 8 और 12 मतलब 12.8 करोड़। आइए देखते हैं 12.8 करोड़ ऑप्शन है कि नहीं। यस, ऑप्शन नंबर है 12.8 आपका राइट आंसर डी होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यदि अमित के 10% ट्विटर फॉलोअर्स उसे अनफॉलो कर दिया तो उसके ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइटों की फॉलोअर्स की संख्या का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ट्विटर में 10% उसका घट रहा है। ट्विटर का कितना है, तो ट्विटर 51% है। तो 51 में से 10% घट रहा है मतलब 90 और बट्टे में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटिए है ना। 9 के 9 और 9 बचे 45 मतलब कितना हो जाएगा, 45.9% हो गया है ना। तो ये 45.9% जो हो गया कितना हो रहा है, 49। तो 49 में से आप 45.9 को घटा लेंगे मतलब कितना बच जाएगा आपके पास, तो 3.1% बचेगा ना। तो 3.1 का ही हमें फाइंड करना है। 40 गुने 3.1 और बट्टे हो जाएगा 100। इसे काटिए तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा है ना। आपके पास आ जाएंगे 1.24 करोड़ हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं 1.24 है क्या। यस, ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर ए। अब देखिए यहाँ पे दिया है 80 और 89 भी बनेगा हमें। आंकड़े दिए गए प्रश्न को हमें देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज और नंबर ऑफ वोट्स। यहाँ पे देख ले आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन दो समूह मिलकर जीतने वाली पार्टी को हराने में सक्षम नहीं होंगे। तो कौन नहीं होंगे, आइए देख लेते हैं कौन नहीं होंगे दोस्तों। तो देखिए दो पार्टी को मिलकर हराने के लिए ये सक्षम नहीं होगा। सी देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, क्योंकि नोटा तो अलग ही है, नोटा तो उसमें कोई ही नहीं है। तो हम लोग सीधे बता देंगे पार्टी सी और अन्य। पार्टी सी और अन्य जो है, अन्य मतलब अदर, यहाँ पे ये पार्टी सी और अन्य मिलके। आगे कह रहा है कि नोटा और अन्य पर डाले गए मतों को पार्टी बी और सी के बीच में बराबर बराबर वोट दिया जाता है तो कौन सी पार्टी चुनाव जीतती होती है तथा जीत का अंतर कितना होता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो आपको नोटा प्लस अन्य, नोटा कितना है तो नोटा आपके पास 17 है, अन्य कितना है तो आपके पास 21 है। दोनों को ऐड कर लीजिए कितने हो जाएंगे, 38। ठीक है। अब बी पार्टी, बी के लिए देखिएगा तो 37 है। 37 यहाँ पे तो होंगे और 37 और प्लस लिखेंगे 38 का आधा कितना हो जाएगा,
19, मतलब जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे 56। सी पार्टी में देखिएगा तो सी का है 29, 29 में आप आधा करेंगे क्या, वही फिर 19 को ही, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 48 आ जाएंगे, है ना। तो जीतने वाली पार्टी बी है, जीतने वाली है ना पार्टी बी 56 है, और बी से कितना ज्यादा है, तो बी को जो है सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जो डी से कितना है 2 वोट ज्यादा है, डी से कितना है 2 वोट ज्यादा है ना इसका, तो आंसर हम लोग का क्या होगा, राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। जीतने वाली पार्टी बी और बी का अंतर जो है 2 है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वेन आरेख दिए है, अध्ययन करना है हमें। दिए गए आरेख में कौन से भाग ऐसे सरकारी कर्मचारी को दर्शाता है जो ईमानदार और बुद्धिमान है। ईमानदार और बुद्धिमान, यहाँ पे देखिएगा ईमानदार, है ना, ईमानदार और बुद्धिमान ये हो, किंतु मेहनती नहीं हो, ये नहीं हो, मेहनती को हटा दीजिए, मेहनती नहीं हो, तो बताइए वो कौन सा है, तो एक ही तो दिख रहा है ये एफ वाला, तो ऑप्शन देखिए एफ है क्या किसी में, यस, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन से है पूछा हमसे, वेन आरेख बताना है इसमें आपको, बहुभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज, तो आप बताएंगे कि चतुर्भुज होते हैं, त्रिभुज भी होते हैं, ये सभी बहुभुज के अंतर्गत आते हैं, आंसर सी होंगे। 4 दिए गए हैं, 3 समान है, एक अलग है, कौन अलग है, देखिए 33 31, यह क्या है, सभाज्य संख्या की जोड़ी है क्या, तो हाँ बिल्कुल, 29 31 भी है, 43 41 और 19 17 भी है, ठीक है ना। लेकिन ये आप देखेंगे कि ये 3 से तो डिविजिबल हो रहा है, मतलब यही नहीं है, ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट बता दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि गद्य साहित्य और पद बताइएगा, साहित्य में तो दोनों चीज होते हैं, गद्य और पद, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा, गद्य और पद साहित्य में होते हैं। कह रहा है कि किसी कुट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो वैसे ही इसका हमें बता देना है। देखिए ये कैसे लिखा गया है, जे का 10 होता है हमें पता है, ठीक है ना, प्रथम और अंतिम अक्षर को जोड़ना है हमें, तो इसका तो 10 होता है, ठीक है ना, और इसका 4, 10 4 कितने होंगे 14, ये 18 होते हैं, 18 2 16, देख रहे हैं ना, ये 4 और 5 9, 4 और यहाँ पे हम लोग के पास है कितना 4, जैसे कि पहला हो गया हमारे पास, पहला से आप देखिए 15 और 4 19, 19 से स्टार्ट सभी हैं, ठीक है, 26 और 8 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 26 में से हमें 8 घटाना है, पहला जोड़ना है फिर दूसरा वाला घटाना है, 26 में से हम लोग यहाँ पे 8 को घटा लेते हैं तो कितने हो जाएंगे हमारे 18, तो 18 ऑप्शन ए है, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी है आपके पास, ठीक है। अब देखेंगे पहला जुड़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा जो है गुणा होता है, तो तीसरा गुना होता है 3 और 3 में गुना करेंगे तो 9 होना चाहिए, तो क्या इसमें 9 है, बिल्कुल नहीं, कर दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए फुलफिल कर जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, वो नंबर को रिप्लेस करना है क्या, देखिए नहीं इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग, यही पूछा गया। देखिए कैसे ये सॉल्व हुआ है, यहाँ पे है कि 9 भाग्य 5 है ना, तो 9 गुन्ने हम 5 करते हैं 45 हो जाएगा, है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जो डिवाइड होने वाला है नहीं, और गुन्ने ये 7 रहने देते हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 9 गुन्ने, यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और गुन्ने 7 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 टाइम में, तो ये कितने हो जाएंगे 15 सत्ते कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा, सभी तो गुणा में ही है तो इसे गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे हमारे पास, गुणा नहीं ये तो प्लस में इशू करना है ना, क्योंकि एक ही चीज कर सकते हैं यहाँ पे, 9 गुन्ने ये हो जाएंगे हमारे पास 5/3 और प्लस हो जाएंगे 7, ये काटिए 3, 15 और 7 कितने होते हैं 22, तो आप समझ चुके हैं कि हमें डिवाइड को गुना करना है और यहाँ पे प्लस को डिवाइड करना है, प्लस को डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे और इसको गुना करना है, तो 14 गुन्ने 5/35 और जो गुणा है प्लस में करना है 9, तो काटिए 5 से 7 टाइम में, 7 से 2 टाइम में, 9 2 11, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है रोहन सुमित का भाई है, सुमित सुजीत से शादी करना चाहता है ना, सुजाता से शादी करना चाहता है, सुजाता हरिचंद की बेटी है, रोहन सुनीता को तलाक देना चाहता है, सुजाता और सुनीता बहनें हैं, हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है, हरिचंद का रोहन से क्या संबंध है, तो देखिएगा यहाँ पे आप व्याप्य बनाइएगा ना, तो देखिए हरिचंद यहाँ पे है, हरिचंद की पुत्री जो है सुनीता है और इसका बेटा भी रोहन है,
और सुमित एक लड़का है ना, ये रोहन भी लड़का है और सुजाता एक लड़की है, ठीक है। अब देखिए सुजाता और सुनीता इसकी और इसका ये पत्नी है, रोहन की पत्नी है ये सुनीता, और ये दोनों भाई हैं सुमित और रोहन। और सुजाता और सुमित जो है इनके बीच में तो हरिचंद रोहन का क्या है, तो ससुर है। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी ससुर। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी तर्क की भाषा 2 का 49 लिखा गया 8 का 225 तो कौन सा 12 का मान हो सकता है, 12 का मान कौन होगा बताइए। तो अब देखेंगे यहाँ पे 2 और 5 7 होते हैं, 7 का 49, वैसे ही यहाँ पे 8 और 7 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 225, वैसे ही 12 और 7 को ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 12 और 8 को ऐड करना है, 12 8 20, 20 का 400, ऑप्शन नंबर बी बता दिएगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 10 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के मुंह करके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 10 व्यक्ति घेरे की एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे, ए और जे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और जे एक दूसरे के सामने बैठे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम को बनाते हैं और ए और जे एक दूसरे को सामने बैठा दीजिए, ए को हमने यहाँ बैठाया तो जस्ट इसके सामने जे को बैठाया। अब कह रहा है क्या, एफ और एच भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एफ और एच भी, एफ और एच को बैठा लीजिए, एच और एफ को हमने सामने बैठा लिया। अब कह रहा है ए और आई क्रमशः बी के दाईं ओर और बाईं ओर अदल बदल के एकदम बगल में बैठे हैं, ठीक है ना, बी के। तो हम लोग यदि यहाँ पे आई को बैठा लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे बी को बैठाना होगा क्योंकि जस्ट इसके आई और ए बैठा हुआ है। कह रहा है कि आई और डी एच के बीच में बैठे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी बैठा दीजिए। अब आगे कह रहा है क्या कि दी गई जानकारी का कौन सा विकल्प सही है ये बताना है हमें, कौन सा विकल्प सही है। तो टोटल कितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, हमें कितने चाहिए 10, मतलब 4 और अभी आदमी बाकी है तो इसमें 2, है ना, 3, टोटल अब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए। अब देखिए कह रहा है हमसे क्वेश्चन क्या कि ए जे जो है ए और एफ के बीच में है, जे जो है ए और एफ के बीच में बिल्कुल नहीं है। आगे कह रहा है कि आई एच और बी के बीच में बैठे हैं, आई जो है एच और बी के हाँ बिल्कुल बैठा हुआ है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट हो गया। चलिए दिए गए अक्षर में बताना है कौन सा यहाँ पे फुलफिल करने वाला है, कौन फुलफिल करेगा बताएंगे। देखिए डी ई सी ए बी है, ठीक है, यहाँ पे जी जे एफ एफ है तो आगे यहाँ पे ई आएगा आपके पास, तो ई से शुरू होने वाला ऑप्शंस दो ही है, सी या तो डी। अब देखिएगा लास्ट इसमें किससे होगा, तो इसमें लास्ट जो होगा आपका बता दे, ये होगा आई से और यहाँ पे होगा एन, मतलब ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया हमें कि पूरा करना है कि यहाँ पे क्या फुलफिल होगा, तो सी के बाद आप देख रहे हैं जी कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए एक तरह से 9 और 3 12 हो गए, 7 और 4 कितने हो जाते हैं, तो क्यू यहाँ पे जी जो है हमारे पास सी का वैल्यू 3 होता है प्लस 9 होता है का वैल्यू, तो 12 आ रहा है, ठीक है, तो 12 ले लिए हम, 9 3 12। आगे कह रहा है हम लोग के पास यहाँ पे ये क्यू होगा तभी तो 17 और 4 21 होंगे, है ना, क्यू होना चाहिए था, यहाँ पे जी दे दिया कि 17 4 21 हो गए। यहाँ पे 16 6 कितने होते हैं, 16 6 22 हो जाते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे 11 और 4 11 11 और 14 कितने होंगे, 11 प्लस 14 तो आप जोड़ेंगे 5 और ये 2 25, तो 25 पे कौन आता है, वाई आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।